नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे अनिल सिंघल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और BLA 1 की जिम्मेदारी पे हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन का कार्यकाल और मोदी सरकार के 11 साल का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको सबसे पहले। धन्यवाद। सर क्या लगता है आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी का 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, कैसा रहा सर इस वक्त? जैसे कि हमने चुनाव से पहले वादे किए थे, उन सभी वादों को लेकर हमारी सरकार ने 100 दिन के अंदर जो जो वादे किए थे वो सभी उन्होंने पूरे किए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, जमुना की सफाई के लिए बोला था, जमुना की सफाई का कार्यक्रम पूरे ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि 2029 तक हम जमुना का पानी ऐसा कर देंगे जो पीने लायक पानी हो जाएगा। हर घर जल स्वच्छ जल मिलेगा। दूसरा, आप देखिएगा जो 2500 रुपये महिलाओं के लिए था, उसके लिए बजट में हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उसके लिए फंड अलॉट कर दिया गया है। और सभी 70 साल से बुज़ुर्गों के लिए जो दिल्ली सरकार, जो पिछली सरकार थी जिसने आयुष्मान कार्ड हमारे नहीं बनाए थे, उन 70 साल के बुज़ुर्गों के लिए हमारे क्षेत्र से विधायक हमारे आशीष सूद जी, उन्होंने अपने 3 ऑफिसेस खोले हुए हैं अपनी पूरी विधानसभा में। उन तीनों ऑफिसेस के अंदर उन्होंने कार्ड मशीन लगाई हुई है और 70 साल से बुज़ुर्गों के कार्ड बना के उनके घर पर डिलीवर कराए जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख रुपए हमारी दिल्ली सरकार उसमें सहयोग कर रही है। और जितने भी कार्य हैं बुज़ुर्गों की वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए, उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, बनाई जा रही हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवर लाइन बनाई जा रही हैं। पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जहाँ कभी पानी ही नहीं आता था वहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमारी सरकार ने 100 दिन के अंदर ये कार्यक्रम करे हैं। स्कूलों के अंदर हमारे जो जनकपुरी से लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सूद जी हैं, वो शिक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने पूरी दिल्ली में स्कूलों में जाके देखा है, पिछली सरकारों ने स्विमिंग पूल के नाम पर खड्डे खोदे हैं, उनके चारों तरफ तिरपाल लगा दिए हैं और करोड़ों रुपए का घपला किया है। उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी ये जो इतना बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं कि लोग पब्लिक स्कूल से छोड़कर सरकारियों में दाखिला ले रहे हैं, हमारी अपनी कॉलोनी में तो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो ऐसा हुआ हो। अब क्या लगता है, अब कुछ लग रहा है उदाहरण आशीष सूद जी के आने? आशीष सूद जी के आने से वो दिन रात शिक्षा में सुधार हो रहा है। और आपका पूरी दिल्ली के अंदर इतवार को भी, रविवार वाले दिन भी पूरी कैबिनेट की मीटिंग होती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। अच्छा, खासकर हम जनकपुरी विधानसभा की बात करें सर, क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या अब तक शुरुआत हुई है? जनकपुरी विधानसभा में जैसे आशीष सूद जी ने आने से पहले जो वादे किए थे, उन्होंने पूरा ये वादा किया था कि स्वच्छता अभियान का वादा किया, वो पूरा हो रहा है। आपका उन्होंने जीवन पार्क सीतापुरी की तरफ जो शराब की दुकानें इन लोगों ने रिहायशी इलाकों में खोदी थी, उन्होंने वो बंद करवा दी हैं। 2-3 दुकानें बंद करवा चुके हैं। और दूसरा, आपका पानी की व्यवस्था डायरेक्ट इन्होंने जो मेन सप्लाई है उनसे जोड़ के जिन ब्लॉकों में महावीर एनक्लेव है, जीवन पार्क है, ABCD ब्लॉकों के एंड तक पानी पहुंचने लगा है। अच्छा। जहां पर स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। सर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के भी चुनाव होने हैं, क्या लगता है किसके खाते में इस बारी जो आपने देखा होगा, जो मेयर के चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने तो अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। क्यों कि उनके जो अपने निगम पार्षद हैं वही इनसे खासे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर पूरी कोई कार्य नहीं होता, कोई किसी की सुनता नहीं, ना फंड से लौट होते हैं ना कुछ होता है, तो वही नाराज़ हैं। अब आप देखना आने वाले टाइम में जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है वो भी हमारी पार्टी से ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि जब कोई विज़न होगा कार्य करने के लिए, कोई आदमी उस पर एक दृढ़ता होती है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के इलेक्शन से पहले, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कई सभाओं में कहा है
कि मैं दिल्ली की सरकार को स्वयं देखूंगा। आप काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो। सर मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सक्रिय सदस्य रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं 1974 से आरएसएस में जाना शुरू किया था। फिर हमने 1977 में विष्णुदत्त जी का इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने अपनी सक्रियता निभाई। फिर मुखी जी रहे, मुखी जी के बाद हमारे आशीष सूद जी हैं। और मेरे तो राजनीतिक मार्गदर्शक जो हैं वो आशीष सूद जी हैं। उन्होंने जो हमारी जनकपुरी विधानसभा में हमारी पहचान बनाई और हमें राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जो आगे बढ़ाया, उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका बहुत धन्यवाद। अंत में और कोई अपील को देना चाहेंगे अनिल जी आप? मेरी तो यही अपील है, अब आने वाले 5 साल में देखिएगा जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार अब होने जा रही है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को मालूम पड़ेगा कि किस तरह से सरकारें जो जिनकी इच्छा होती है वो कार्य करती हैं। अच्छा, बारिश का मानसून का समय है सर, अभी जैसे आप देख रहे हैं, इस पे कोई सरकार ने कोई संज्ञान, इसकी कोई व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल लिया है। जहाँ पर भी जो भी हमारे स्पॉट थे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, उन स्पॉटों को चिन्हित किया गया है। और खुद हमारी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वो खुद सवेरे हर विधानसभा में जाकर ऐसे निरीक्षण करती हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा अभी जब भी बारिश आई है, उन्होंने खुद कहा है एक जगह भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ, जबकि इनका थोड़ी सी बारिश में ही पूरी दिल्ली को ये पानी झीलों में तब्दील हो जाती थी। जैसे कहते थे झीलें बनाएंगे, तो वही हाल इनका था। अब आप देख रहे हैं, आप जब से दिल्ली में सरकार बनी हुई है, पंजाब में जाके बैठा हुआ है, दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। अब ये कहाँ गया दिल्ली का बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो यह थे हमारे साथ अनिल सिंघल जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।